हमियत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। हमियत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। एक दूसरा शेर है, मुल्ला की अज़ां और है मुजाहिद की अज़ां और। दोस्तों इन दोनों जो मैंने जो शेर पढ़े हैं छोटे छोटे, इनको पर डिस्कस करने से पहले सबसे पहले दोस्तों ये जो आपके सामने स्क्रीन पे जो एक प्रोफाइल चल रही है और इनका नाम मोहम्मद इसहाक आलम है, इनको देख ले। इनके 61,000 फॉलोअर्स हैं और इसके अलावा ये कोई स्कॉलर हैं या आलिम हैं और कोई डॉक्टर भी हैं। दोस्तों इन्होंने जो है ना एक इंतहाई भूंडे तरीके से, मैं तो उसको भूंडा तरीका कहूँगा, इंतहाई भूंडे तरीके से उन्होंने मदारिस का मुकदमा लड़ा है और जो फ़लस्तीन वालों को, जो फ़लस्तीन को फंड्स वगैरह देते हैं, उनको उसने बुरा भला कहने की या उसको निगेट करने की कोशिश की है। वो कैसे दोस्तों, वो मैं अभी इस पूरे अपने व्लॉग के अंदर आपको बताऊँगा। दलाइल से दोस्तों मैंने आपको बताना है। याद रहे दोस्तों, ये कोई सियासी हमारा कोई व्लॉग नहीं है, ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म का एक व्लॉग है। तो मेरे ख्याल में सिर्फ इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग ही इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। खैर दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों बात ये जो मोहम्मद इसहाक आलम साहब जो है, इन्होंने एक तहरीर लिखी है और जो तहरीर आप देख लें, तकरीबन वो तहरीर आपके सामने है। 1300 इसके ऊपर लाइक्स हैं और आगे शेयर भी इसको 300-400 उसके शेयर भी हो चुके हैं और बड़ा इसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स आया। बल्कि इसकी कॉपी उठा के बड़े बड़े बहुत से लोगों ने इसको आगे शेयर भी किया हुआ है इसका हवाला दे के। तो इसलिए दोस्तों मैं सोचा इसके ऊपर मैं व्लॉग बनाता हूँ। बात ये दोस्तों, इस जो इसहाक साहब जो है, इन्होंने बड़े एक भूने अंदाज से मैं आपको भी बताता हूँ, एक तहरीर लिखी है। तहरीर में ये कहा है कि जब ईद वाले दिन तमाम मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने क्या करना है, उन्होंने ये करना है कि आप लोगों ने फ़लस्तीन के झंडे और फ़लस्तीन के रुमाल आपने लेने हैं। वो रुमाल पहन के आपने मस्जिद में जाना है और मफलर आपने बनाने हैं। और तो ये इस तरीके से उन्होंने ये कहा है अपनी तहरीर के अंदर कि ये एक तहरीर वायरल है, मतलब किसी ने कहा होगा और मेरे ख्याल में हर मुसलमान चाहेगा कि इस तरीके से हम करें, हम फ़लस्तीन का रुमाल लें और आगे मस्जिद में जाएं, ताकि पैगाम जाए कि हम फ़लस्तीन के साथ, हम अवाम, हुक्मरान नहीं लेकिन हम पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीन के साथ हैं। तो दोस्तों अब मसला ये है, इस भाई ने जो है ना बड़ा 3-4 जैसे जुमले इस्तेमाल किए, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो उन्होंने पहला जुमला समझ इस्तेमाल किया कि ये एक इमोशनल कह लें, मतलब आप जैसे हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। तो भाई वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन लोगों के ऊपर जिन्होंने कहा कि मफलर का इस्तेमाल करें, फ़लस्तीन के झंडे रुमाल जो इस्तेमाल करें। ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने इमोशंस का इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, यूँ कह लें कि आप कि यार वो गलत चीज़ है। कहते हैं अगर आप इस तरीके से सारा फंड जो है फ़लस्तीन वालों को दे देंगे तो मदारिस कहाँ जाएंगे। तो ये असल इनका पॉइंट, वो ये कह रहा है, असल में वो मदारिस को डिफेंड कर रहे हैं कि मदारिस का यहाँ बहुत बुरा हाल है, यहाँ आपको पता है उनको खाने पीने को नहीं मिलता, ये वो फला फला, मतलब इनकी बहुत मतलब इनकी बुरी हालत है। तो असल में ये कहना चाहते हैं मेरे भाई कि आप फ़लस्तीन में फ़ंड भेजने के बजाय वहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ भेजें। हाय हाय सुभान अल्लाह, मतलब क्या किससे कंपेयर कर रहे हैं यार, कितने अफसोस की बात है। इसलिए दोस्तों मैंने शुरू में एक जुमला पढ़ा था वो। फिर इसने मजीद कहा कि ये लकीर के फ़कीर है, ये जो सोशल मीडिया के पीछे भागते हैं, ये सब लकीर के फ़कीर है, उनकी आड़ में आके। फिर ये कहता है कि ये जो पोस्ट है ये ऐसे लगता है, ये जो तहरीर है, ये जो मकसद है कि इनका मकसद ये है कि जो मदारिस के जो फंड मिल रहे हैं उनको रोकने की इनकी कोशिश है, ये उनको रोकना चाहते हैं। है मतलब ये इसके पीछे उनकी एक साजिश कह लें, तकरीबन साजिश का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया लेकिन दूसरा लफ्ज़ मेरे माइंड से निकल गया। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है ना मदारिस की जो फंड मिलते हैं उनको रोकने की कह लें कि एक कोशिश है। तो कितनी अफसोस की बात है यार, मतलब भाई ये किस तरीके से किसको डिफेंड कर रहा है। और माशाल्लाह बड़े अच्छे इसके लाइक्स भी आए हुए हैं, तबसरे भी आए हुए हैं, लोग उसको आगे शेयर भी कर रहे हैं, लकीर के फ़कीर कह रहा है। और फिर एक बड़ा एक जुमला और भी इसके अंदर ऐड किया हुआ है। किसी ने कहा ना कि भाई फ़लस्तीन की मदद करें, फ़लस्तीन में फ़ंड भेजे, मदारिस का तो अल्लाह ख्याल करेगा। इसने उस पर तर्ज किया कि तो फ़लस्तीन का भी अल्लाह ख्याल करेगा, मतलब अगर मदारिस को अगर अल्लाह चला रहा है तो फ़लस्तीन को भी अल्लाह चलाएगा। मतलब किस किस्म की मुज़ाहिका खेज़ ये बंदा गुफ्तगू कर रहा है, किस किस्म की मुज़ाहिका खेज़ इसकी जो राइटिंग है, मैं तो बड़ा मुझे अफसोस हुआ। तो अब दोस्तों वो जुमले याद रखें। अब जुमले जो मैंने शुरू में पढ़े थे, हमियत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। इकबाल ने कहा था गैरत ख़त्म हो गई है, फिर मुल्ला की अज़ां हो रहा है, मुजाहिद की अज़ां हो रहा है। आजकल हम क्या बना रहे हैं, मतलब मदारिस में आजकल हम क्या बना रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। हालांकि मदरसे के स्टूडेंट्स को आइडियल होना चाहिए था, हर लिहाज से आइडियल होना चाहिए था, लेकिन आजकल मदरसे को बेचारे को फिक्र लगी हुई है कि मेरी रोज़ी रोटी ना बंद हो जाए। यार वो कंपेयर, वो कह रहा है कि इतने बुरे हालात है। फिर एक और अपनी एक और मैंने इसकी फिर वॉल विजिट की, उसने एक और आगे, मतलब ये नहीं कि इसने एक तहरीर ये लिख के और उसको जो है ना क्लोज कर दिया हो, आगे मुसलसल इसके ऊपर बात कर रहा है। और आगे उसने कहा, तो आगे ये भाई जो इसहाक आलम साहब वो फरमाते हैं कि
کہ پہلے نزدیک والوں کو ضرورت ہے، نزدیک والوں کو کمپیئر کر رہا ہے فلسطین سے یار، ہائے ہائے ہائے، کہتا پہلے فلسطین نزدیک والوں کو ضرورت ہے، ان کو ابھی ضرورت نہیں ہے، وہ دور والے ہیں، پہلے گھر والوں کو دیکھو۔ اچھا پھر تو وہ تو سیکولر والا نظریہ ہے کہ پہلے خود کو دیکھو، باہر کیوں دیکھتے ہو، دوسرے ممالک کو کیوں دیکھتے ہو، یہ تو وہی نظریہ ہو گیا نا۔ پھر تو ہمارے حکمران بھی درست ہے، وہ کہتے ہیں ہم 25 کروڑ عوام کو دیکھ رہے ہیں، وہ نہ غربت میں مر جائے، ہمیں کیا ضرورت ہے فلسطین میں اور کشمیر کی اور اس کی ہائے ہائے۔ مطلب اس اسکالر نے، اس عالم نے، اس مفتی نے، جو بھی ہے بھال اس نے بڑے ایک بھونڈے طریقے سے مقدمہ لڑایا مدارس کا، اور بلکہ اس نقصان ہی پہنچایا، فلسطین کاز کو بھی نقصان پہنچایا اس تحریر سے، اور جو مدارس کی جو ایک بہت بڑا اس کو بھی اس نے نقصان پہنچایا۔ باقی دوستو اب آپ کے اوپر ہے، آپ کا اس میری ویڈیو کے اوپر یا اس تحریر کے اوپر کیا آپ کا نظریہ ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر آپ میری اس باتوں سے متفق ہوں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ باتیں درست کیا ہیں، تو آپ اس کو اپنی ضرور مطلب کمنٹس اپنی رائے دیجیے گا اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔